आज हम बात करेंगे 2A एक्सरसाइज में सवाल नंबर 18 से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर सवाल है साइन पर पावर 4a माइनस कॉस पर पावर 4a बराबर 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। कहता है सिद्ध करने के लिए ये चारों टर्म क्या है, आपस में बराबर है। तो देखते हैं 18 नंबर सवाल। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ इसमें, साइन पर पावर 4a, ठीक है, माइनस कॉस पर पावर 4a। तो देखिए इसको कैसे दिखाएंगे, सबको बराबर कैसे करना। तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया, किस पे आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया। तो बताइए इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कहने का मतलब है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी के टर्म में लिखेंगे किसको, इसको। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, एक साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक से गुना करिएगा तो वही हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक पार्ट आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी में हम साइन को चेंज करेंगे, किस में, कॉस में, या फिर कॉस को चेंज करेंगे साइन में। तो पहले हम साइन स्क्वायर ए माइनस इसको चेंज कर दीजिए, चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस से गुना करिए, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, काहे कि माइनस से गुना हो रहा है दोनों में। तो अब देखिए ये प्लस में साइन स्क्वायर ए और ये भी प्लस में साइन स्क्वायर ए, दोनों जुट करके क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस में 1। ये एक पार्ट हो गया। अब देखिए यहां से ही हम क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे, किसको, साइन स्क्वायर ए को चेंज करेंगे। तो देखिए चेंज कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए को चेंज करेंगे, या फिर ठीक है साइन स्क्वायर ए को चेंज करते हैं, चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर ए। 1 ये दोनों माइनस माइनस में है तो जुट के क्या हो जाएगा, -2 कॉस स्क्वायर ए। यही हमको क्या करा था, बराबर करने के लिए, इसके बराबर ये और फिर ये और फिर ये। तो चारों टर्म क्या हो गया, बराबर हो गया ना। तो लिखेंगे, चूंकि दे देंगे यहां पे किधरों, चूंकि साइन पर पावर 4a माइनस कॉस पर पावर 4a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये सब के सब क्या हो गए, बराबर हो गए। तो लिख देंगे PROVE। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 19 नंबर सवाल में है, कहता है कॉस पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसको क्या करता है, इसके बराबर करने के लिए, यानी कि सिद्ध करने के लिए बराबर करता है। कॉस पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS लिए
कॉस पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a, यही ना है। अब देखिए इसको क्या करना है, स्क्वायर के टर्म में लाना है। तो देखिए कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए फिर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर, इसके बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a या फिर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है, एक कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए एक से गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यहां तक आ गए। हमको सिद्ध करने के लिए किसमें कह रहा है, कॉस स्क्वायर a में। जो हमको सिद्ध करना है वो किसमें है, कॉस स्क्वायर a के टर्म में है। तो हम यहाँ साइन वाले को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर a। अब देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस में 1। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, कोई दिक्कत। अब आते हैं 20 नंबर सवाल पर। तो देखिए 20 नंबर सवाल क्या करता है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कहता है हमको सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो LHS बराबर लेंगे। देखिए LHS हमारा क्या दिया हुआ है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का क्या है, होल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का क्या है, होल स्क्वायर। तो ये आप देखिए कि ये क्या है ना, a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में है और यह क्या है, a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको a मान लें, इसको क्या मान लें a, इसको क्या मान लें b, तो ये क्या है अभी a माइनस b के होल स्क्वायर, और a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि ये क्या हो जाएगा, b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस 2ab, 2 a के जगह पर क्या है आपका a साइन थीटा, a साइन थीटा। उसके बाद b के जगह पर क्या है, b कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा b कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस है तो प्लस दिए, प्लस है तो प्लस देंगे। ये क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा, यही ना। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा। तो देखिए एक बार और आपको लिख करके दिखा देते हैं। इसको अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कहा कि साइन थीटा का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए इसको एक जगह लिखेंगे, ठीक है ना, एक जैसा करके। 2a और b गुने में ना है तो a इंटू बी लिख दिए, उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सब गुना में है, यहां से यहां तक गुना में है, गुने में है, इसलिए इस तरीका से लिख दिए प्लस। अब देखिए ये क्या है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको भी लिखेंगे 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि सजा करके लिख दिए। ये वाले टर्म को क्या लिख दिए, सजा करके लिख दिए, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ प्लस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये दोनों टर्म प्लस और माइनस में है तो कट गया। अब देखिए यहाँ क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आइए देखिए ए के साथ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक जगह लिख देंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब बी वाला केस में देखिए क्या है बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या है आपका देखिए तो बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे में देखिए आप ए स्क्वायर इधर भी है और ए स्क्वायर इधर भी है, तो ए स्क्वायर को क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो प्लस दी, यहाँ भी इस दोनों टर्म को देखिए बी स्क्वायर दोनों में है, तो बी स्क्वायर को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक होता है, तो ए स्क्वायर गुने में क्या हो गया एक प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर गुने में इसका भी मान क्या होता है एक होता, तो ये ए स्क्वायर गुना एक तो क्या ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर गुना एक तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। तो देखिए सिर्फ प्रूव हो गया सिद्ध हो गया आपका, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए 21 नंबर का पहला नंबर सवाल क्या है, तो कहता है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा। कहता है सिद्ध करने के लिए तो क्या करेंगे हम LHS लेंगे। LHS बराबर आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये ना है बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये है। तो देखिए इस कॉस स्क्वायर थीटा को, ये जो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और इसको क्या ये तो है ये है 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए नीचे में साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ये है। अब देखिए अब बताइए 1 का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत, माइनस इधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको साइन थीटा का स्क्वायर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, और इधर क्या है आपका 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में। अब देखिए ये क्या आपका, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है 1 माइनस साइन थीटा। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में लिखे 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर क्या है 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट गया ऊपर नीचे, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो रहा क्या 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमको कह रहा था सिद्ध करने के लिए, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS क्या करेंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए आते हैं दूसरा नंबर सवाल इसका। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल है
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। इसको कहता है हमको सिद्ध करने के लिए। तो दूसरा नंबर सवाल जो है ना हम RHS से सिद्ध करेंगे। किससे करेंगे? RHS से। RHS क्या है आपका? कॉट थीटा माइनस में टेन थीटा, यही ना है। अब बताइए कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? कॉस थीटा बट्टा में क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा माइनस टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बट्टा में क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा, यही ना होता है। अब देखिए नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो साइन वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो यही हमको कह रहा था सिद्ध करने के लिए। तो लिख देंगे LHS सॉरी RHS बराबर LHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं कितना नंबर सवाल? 22 नंबर सवाल में क्या कहता है? 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये है। बट्टे में है कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, यही ना। अब बराबर में आपका दिया हुआ है टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। यही कहता है हमको सिद्ध करने के लिए, इसके बराबर ये करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम RHS से क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो RHS क्या है आपका? टेन स्क्वायर बीटा माइनस क्या है? टेन स्क्वायर अल्फा, ये ना है। अब देखिए टेन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा और बट्टे में क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत? अब बताइए ये माइनस ये क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम बताइए तो? साइन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा है ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा बट्टा में कॉस स्क्वायर अल्फा, यही लिख सकते हैं। अब बताइए एलसीएम लीजिए इसका इसका, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। बीटा वाले से बीटा वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा। और इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, तो ये कहलाएगा क्या? साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। माइनस है तो माइनस दे दी। कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कट जाएगा तो बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, यही ना होगा? यही होगा। अब देखिए बराबर में इधर साइन स्क्वायर अल्फा है माइनस साइन स्क्वायर बीटा है, इधर क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा है, ये है ना। और हमको टर्म लाना ऊपर में क्या है? सिर्फ कॉस कॉस। ऊपर में क्या है आपको? कॉस कॉस दिया हुआ है। और नीचे में क्या है आपका? एक तरफ क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए कॉस स्क्वायर बीटा कट गया तो बचा क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ आपका क्या होगा ना? कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। ये क्या होगा आपका? कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। ठीक है, लेकिन देखिए सिद्ध करने वाले में क्या है आपका? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहां जो ऊपर वाला टर्म देख रहे हैं इसमें क्या है? साइन स्क्वायर बीटा। और इसमें क्या है आपका? साइन स्क्वायर अल्फा। ये जो साइन वाला टर्म है ना, इसको चेंज कर देंगे किस में? कॉस में कर देंगे, तो कर दीजिए। तो देखिए ऊपर में क्या है आपका? कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं? वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस दे दिए। साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है,
और गुने में क्या है कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा। अब बट्टा में कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए गुना कीजिए, इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा से गुना करेंगे 1 में तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। माइनस है बीच में क्या है माइनस, और यहाँ क्या है ब्रैकेट है, माइनस से गुना करेंगे 1 में तो माइनस 1 होगा, लेकिन इस कॉस स्क्वायर बीटा से भी तो गुना होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें कॉस स्क्वायर बीटा से भी ना गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस, और इससे गुना होगा इसमें तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, बट्टा में आपका क्या है कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर क्या है आपका अल्फा है। देखिए माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा, बट्टा में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। यही हमको क्या कर रहा था सिद्ध करने के लिए कर रहा था, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। 23 नंबर सवाल है, tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू बराबर साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बट्टा में कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, यही ना है। अब देखिए क्या करेंगे हम यहां LHS से सिद्ध करेंगे, tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू काहे करेंगे LHS से, काहे कि tan वाले से साइन वाला हम लाने में, tan वाले से साइन वाला लाने में क्या होगा आसान होगा, सिद्ध करेंगे। देखिए tan में क्या होता है साइन बट्टा में कॉस होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पी बट्टा में कॉस स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर क्यू बट्टा में कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, तो कॉस स्क्वायर पी से कॉस स्क्वायर पी कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर क्यू बचेगा, और यह जाकर के इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू माइनस कॉस स्क्वायर क्यू से कॉस स्क्वायर क्यू कट जाएगा, और इस कॉस स्क्वायर पी बचेगा, तो इसके साथ जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर क्यू इंटू कॉस स्क्वायर पी, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको लाना किस में है, ऊपर क्या है आपका साइन दिया हुआ, ऊपर में क्या है साइन वाला दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कॉस वाले को चेंज कर देंगे, साइन वाले को रहने देना, कॉस वाले को क्या कर देना चेंज कर देना, तो ये देखिए साइन स्क्वायर पी कॉस स्क्वायर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस है तो माइनस, साइन वाले को रहने दीजिए, कॉस वाले को चेंज कर दीजिए, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी, बट्टा में क्या है आपका कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर, ये है। अब देखिए साइन स्क्वायर पी से इस दोनों में क्या होगा गुना होगा, ये ब्रैकेट ना है तो ये क्या है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो इससे गुना करिए, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू इंटू साइन स्क्वायर पी माइनस ये भी क्या है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ये माइनस भी क्या है इसके लिए और इसके लिए, कहने का मतलब है कि माइनस साइन क्यू से इस दोनों टर्म में क्या होगा गुना होगा, तो माइनस से करिए गुना, तो माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर क्यू माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर
क्यू इंटू कॉस स्क्वायर पी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्यू इंटू कॉस स्क्वायर पी लिख दी। बट टर्म में देखिए ये क्या है आपका, कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू बराबर, अब देखिए ये माइनस का साइन स्क्वायर क्यू इंटू साइन स्क्वायर पी है, और यह प्लस का साइन स्क्वायर क्यू इंटू कॉस स्क्वायर पी है। सॉरी, कॉस वाले को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा साइन स्क्वायर पी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर पी हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या रह गया साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बट्टा में कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। यही हमको क्या बोल रहा था सिद्ध करने के लिए, तो आ गया है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, चौबीस नंबर सवाल देखते हैं। 24 में दो सवाल है, पहला सवाल पर आते हैं। तो LHS बराबर लेते हैं, LHS क्या दिया हुआ आपका 1 में साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 में साइन स्क्वायर बीटा। इसके बराबर सिद्ध करना है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बट्टा में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। तो देखिए इस दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। क्या कि दोनों अलग अलग टर्म है इसलिए गुना हो करके एलसीएम आएगा। तो इससे इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा, ये एक के साथ जाके गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर अल्फा, और यह जाकर के इसके साथ क्या हो जाता है गुना हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए जो सिद्ध करेंगे ना उसमें क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन कॉस स्क्वायर बीटा है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है। तो इस ऊपर वाले टर्म को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, काहे कि ऊपर में क्या है जो सिद्ध करना है उसके ऊपर में है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, जबकि यहाँ पे ऊपर में क्या है साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको और इसको दोनों को क्या कर देना कॉस में ला दीजिए। तो ये क्या कहलाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस ये क्या कहलाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बट्टा में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये माइनस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बट्टा में क्या साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब बताइए -1 और +1 कट गया तो बचा क्या माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। प्लस वाले को हम पहले लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बट्टा में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। सिद्ध हो गया, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा नंबर सवाल क्या है। दूसरा नंबर सवाल में देखिए LHS को लेकर के चलते हैं। तो LHS इसमें दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में टेन स्क्वायर थीटा, यही ना है। इसको क्या करिए ना सबको चेंज कर दीजिए, किसमें साइन और कॉस में। जो साइन में है तो वो साइन में ही रहेगा, जो बाकी बचा हुआ है उसको चेंज कर दें। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा में
सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा यही होता है। पलट दीजिए ये 1 माइनस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। पलटिएगा इसको तो ये क्या हो जाएगा कहा कि ये किस में है भागा में ना ऊपर जाएगा तो क्या होगा गुना में लेकिन कैसे पलट करके तो पलट करके तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। इससे गुना कर दीजिए इधर अब गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ना 1 में कॉस स्क्वायर थीटा गुने में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया 1 में साइन स्क्वायर थीटा बचा तो 1 में साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा लेकिन यहाँ पे है 1 साइन स्क्वायर थीटा इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया तो बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा। हमको सिद्ध भी क्या करना था यही सिद्ध करना था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए सिद्ध हो गया ना तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है अब देखिए 25 नंबर सवाल क्या करता है 25 नंबर सवाल है 1 में 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 में सॉरी इतना ऊपर तो कट जाता। 25 नंबर सवाल है कहता है 1 में 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 में 1 प्लस साइन अल्फा बराबर 2 tan अल्फा बट्टा में cos अल्फा बराबर 2 tan अल्फा इंटू सेक अल्फा। इसको क्या करना है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें LHS 3 टर्म है तो LHS बुला लीजिए। तो LHS बराबर क्या है 1 में 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 में 1 प्लस क्या साइन अल्फा यही ना। अब देखिए ये क्या है नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा। अब देखिए एलसीएम ये माइनस में है ये प्लस में है तो अलग अलग हो गया आपका एलसीएम। तो देखिए इससे ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन अल्फा और यह जाकर के एक में क्या हो जाएगा गुना तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा से 1 प्लस साइन अल्फा कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन अल्फा। तो ये एक के साथ गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। कोई दिक्कत। अब देखिए 1 प्लस साइन अल्फा। अब देखिए माइनस है माइनस से गुना होगा तो ये -1 लेकिन ये माइनस माइनस प्लस अब क्या क्या हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा माइनस से गुना होगा एक में तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा। अब देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस प्लस कट गया ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा हो जाएगा यही ना। अब बट्टा में क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन अल्फा बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा काहे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा
इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो देखिए 2 साइन अल्फा बट्टा में इसको 2 को कर सकते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख सकते हैं ना, काहे कि कॉस स्क्वायर अल्फा है। अब देखिए ये 2 साइन बट्टा कॉस क्या होगा, 10 हो जाएगा, तो 2 10 अल्फा, बचा क्या नीचे में कॉस अल्फा, तो नीचे में क्या हो गया आपका कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए ये बीच में जो टर्म था ना वो टर्म यहाँ पे क्या आ गया है, सिद्ध हो गया है। अब तीसरा टर्म बचा है, देखिए बराबर 2 10 अल्फा है, 2 10 अल्फा गुणे में 1 बट्टा कॉस अल्फा को अलग करके लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो फिर गुना करेंगे तो इसी तरह का आ जाएगा ना, यानी कि इसको किस तरीका से लिख सकते हैं, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 2 10 अल्फा 2 10 अल्फा इंटू 1 बट्टा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा आपका सेक अल्फा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। एक टर्म यहाँ पे सिद्ध हो गया, एक टर्म यहाँ पे सिद्ध हो गया, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर ये मध्य वाला भाग यहाँ न है, LHS बराबर MTP, यानी कि मिडिल टर्म पार्ट बराबर RHS। क्या हो गया, प्रूव्ड। कोई दिक्कत। अब देखिए 26 नंबर सवाल क्या करता है। 26 नंबर सवाल है 1 बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या कहता है, हमको सिद्ध करने के लिए कहता है। 3 पार्ट है, तो LHS लीजिए ना, LHS बराबर क्या है 1 बट्टा में 1 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा। LHS वाला भाग ले लीजिए। अब देखिए एलसीएम लिए, इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, भिन्न का जोड़ दिख रहा है, तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, इससे अगर भाग देंगे इसमें तो ये कट जाएगा ना, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट, और ये वाला जाकर के एक साथ एक से क्या होगा गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, और यह वाला जाकर के ऊपर में गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ये ना होगा। अब देखिए ये प्लस में कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा कट गया, और एक क्या हो जाएगा 2 बट्टा में, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसे कैसे लिख सकते हैं वो 2 बट्टा में, इसको क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 2 बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका मध्य भाग आ गया है, देखिए बीच वाला भाग है ना 2 बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका मध्य भाग आ गया MTP मिडिल टर्म पार्ट। अब देखिए
इसको आगे करेंगे तो इसको 2 गुने में 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? फिर गुना करेंगे तो इसी तरीका का आ जाएगा। और 1 साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका कौन सा भाग आ गया? RHS वाला भाग आ गया है। तो लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर MTP बराबर RHS। क्या हो जाएगा आपका? प्रूव्ड। कोई दिक्कत? आज यहां तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास अगले दिन आगे सवाल कराएंगे आप लोग को।